श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि दिवाली का त्यौहार जो है धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है और धनतेरस का दिन भगवान कुबेर का दिन होता है और कुबेर भगवान धन के देवता होते हैं और धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर की पूजन की जाती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजा किया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम के समय हम पूजन करते हैं और शाम के समय उत्तर दिशा में हम एक चौकी लगा लेते हैं और उस चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा देते हैं। जो उत्तर दिशा होता है ना, वो कुबेर भगवान का दिशा होता है। धन की जो दिशा होती है वह उत्तर दिशा में बैठकर ही धनतेरस का पूजा करना है। इस चौकी पर थोड़े से चावल का आसन लगा देंगे और कुबेर भगवान की फ़ोटो रख देंगे। फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है वहाँ रख देंगे, विराजमान कर देंगे। अगर फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो आप उसकी जगह एक जो सुपारी होता है ना, वो भी आप रख सकते हैं। कुबेर भगवान के यहाँ विराजमान करिए। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी का जो है विराजमान करिए। लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति है ना, आप उसको रखिए। देखिए, लक्ष्मी गणेश का जो फोटो या मूर्ति वही रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति है ना, पहले का जो मूर्ति है वो आप वहाँ पे रखेंगे। और दिवाली इस तरह से आप गणेश भगवान लक्ष्मी जी का भी फोटो वहाँ विराजमान करके हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे कि भगवान आज मैं आपका जो पूजन कर रही हूँ, आप हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए और घर में अन्न धन की बरकत करें और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस तरह से आप जो कामना है आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। फिर हम अपना जो पूजा करते हैं वो कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं। तो पूजा में हमें सबसे पहले पीतल का एक दीपक जलाना है और अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो वो भी जला सकते हैं या कोई भी नॉर्मल दीपक जो आपके पास है वो जला दीजिए। कुबेर दीपक का जो भावना करके वो जलाना है। देसी घी का दीपक जलाना होगा। और धनतेरस के दिन कोई सोने चांदी का सामान लेके आए हैं ना, वो वहाँ पे सोने चांदी का जो सिक्का है वो भी वहाँ पे आप चौकी पर रख दीजिए। और घर में जो आपके पास सोने चांदी का पहले से भी है तो वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। और आज के दिन आप अपने जो तिजोरी का भी पूजा करिए। उस दिन धनतेरस के दिन तिजोरी का भी पूजा करनी चाहिए। आप जो भी बर्तन लेकर आए हैं वो भी धनतेरस के दिन लेकर आए हैं तो वो भी चौकी पर रख दीजिए और उसका पूजन करिए। सबसे पहले तो पानी के जो जल के छींटा डाल के सबको स्नान करा दीजिए। उसके बाद उस पर तिलक करेंगे। सबसे पहले हम रोली का तिलक सब जगह सबको लगाएंगे। फिर हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी में औषधि गुण होती है और हल्दी हमारी किचन में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हल्दी का तिलक पहले लगा देंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में आप वस्त्र अगर वहाँ पे अर्पित करना है तो आप कलावा अर्पित कर सकते हैं और आपके पास जनेऊ है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं या कलावे भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। फिर फूल समर्पित करेंगे। फूल भी आपके पास जो भी फूल है वो समर्पित कर दीजिए। और देखिए, धनिया और धनतेरस के दिन धनिया ज़रूर लेना चाहिए। उस दिन धनिया बहुत लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो धनतेरस के दिन धनिया ज़रूर लाइए क्योंकि धन की जो है ना वो 13 गुना वृद्धि होती है। तो हम धनिया लाएंगे तो कम या ज़्यादा जितना भी हो, लेकिन आप ज़रूर लेके आइए और वहाँ पे पूजा के समय धनिया भी ज़रूर चढ़ाइए। पहले धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद घर में जो भी औषधियों वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे हल्दी है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, नींबू है, तुलसी है, एलोवेरा, जो भी औषधि जो चीज़ें होती हैं वो भी धनतेरस के दिन पूजा में वहाँ पे समर्पित करना होता है। भगवान धन्वंतरी को आप समर्पित कीजिए ये औषधि वाले जो आपके पास जो है चीज़ें, तो वो भी आप वहाँ पे समर्पित कीजिए। और भगवान हमारे घर में आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारे घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। भगवान धन्वंतरी जो भी वो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, आयुर्वेद की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसके बाद फिर आप भोग लगाइए। भोग समर्पित करने के लिए आप बतासे वहाँ पे समर्पित कीजिए। फिर जो भी बर्तन लाए हैं उसमें आप जो बर्तन है उसमें आप जो भोग है रख के आप बर्तन को खाली नहीं रखिए, उसमें कुछ ना कुछ मिठाइयाँ रख के आप भोग लगाइए, ठीक है। और जो भी आपके पास ऋतु फल है, फल भी वहाँ पे समर्पित कीजिए और एक जल कर में एक लोटा जल भी समर्पित कर दीजिए। यथासंभव हो आप कुछ दक्षिणा भी वहाँ समर्पित कीजिए। जितना भी आपके पास पैसा हो, 11, 21, जो भी 51, वहाँ पे आप दक्षिणा के रूप में भी पैसे को समर्पित कर दीजिए। दिवाली की जितनी भी पूजा होती है ना, उनमें धूप जरूर
चढ़ाई जाती है। और लक्ष्मी माता को सुगंधित चीज़ें बहुत ही प्रिय होती है। तो अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप कथा सुन सकते हैं, हाथ जोड़कर आप धनिया और फूल हाथ में लेकर आप कथा सुन सकते हैं, अगर आप कथा सुनना चाहें तो। अगर आप कथा नहीं सुनना चाहते हैं, अगर नहीं सुनते हैं अगर, तो आप इसके बाद आप आरती कीजिए। और आरती जो है ना, पहले जो जो आपने दीपक, कुबेर का दीपक जो जलाया है ना, उसको बिल्कुल हिलाइए नहीं। अलग से आपको एक प्लेट में आरती के लिए आपको ये कपूर से आरती कीजिए, या अलग से दिया आप लगा के कीजिए। जो आपने दिया कुबेर के रूप में जो जलाया है उसको नहीं छूना है, वो उसको वैसे ही रखने देना है। और प्रेम पूर्वक आरती अच्छे से पहले गणेश भगवान का कीजिए, फिर कुबेर भगवान का कीजिए, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी का आरती अच्छे से प्रेम पूर्वक आप कीजिए। फिर हाथ जोड़कर पूजा में जो भी कमियां हैं, अगर मान लीजिए आपसे जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करिए। अपने अन्न धन की बरकत के लिए, घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए प्रार्थना करिए। इस तरह से हमारी जो पूजा जो आपकी हो वो संपन्न होती है। और ये शाम के समय भी पूजा होगी। और उसके बाद रात को जो दिया जलाया जाता है वो एक बड़ा सा दीपक जलाया, जिसको धनतेरस का जो दिया है ना, उसको जो यम का दिया कहते हैं, वो रात में जलता है, ठीक है। या लगभग हर एक घर में जलता है। बहुत सी जगहों में 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। आप आपके एरिया में क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। अगर जलाया जाता है तो 13 दीपक जलाइए, नहीं तो आप जो भी एक बड़ा जो यम का दीपक है वो जरूर जलाइएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आते हैं तो आप धनतेरस के दिन इस झाड़ू का भी पूजन कर सकते हैं। चाहे तो आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, या आप धनतेरस के दिन भी झाड़ू का पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर धनतेरस के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जहाँ भी धनतेरस की पूजा करते हैं वहीं पे झाड़ू का भी तिलक लगाइए, अक्षत समर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और झाड़ू का अच्छे से पूजन करिए। आप चाहे तो झाड़ू का पूजन दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। झाड़ू खरीद के हमें धनतेरस के दिन ही लेकर आनी होती है, और इस तरह से हम जो है आप धनतेरस की पूजा को पूर्ण करेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी सामग्री बताई हुई होगी उसको आप चढ़ा के समर्पित करके आप पूजा कर लीजिए। लेकिन याद रखिए कि पूजा के बाद जो भी फूल बच जाता है ना, उसको बाहर कहीं नहीं फेंकना है। आपको बाहर कहीं नहीं रखकर अपने ही घर के गमले में डाल दीजिए, उनमें हम डाल देंगे, क्योंकि वो खाद का काम करेगा। इस तरह धनतेरस के जो पूजा की जाती है ना, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजन करते हैं तो घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी का